हेलो दोस्तों, आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। संधि को आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि ये हमें कभी नहीं भूलेगा। संधि में क्या होता है, एग्जाम में ऐसे शब्द दे देते हैं और पूछते हैं आप बताइए इनमें से कौन सी संधि पढ़ी है। तो आप ऐसे ट्रिक से हम आपको बताएंगे कि बस देख के ही आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ऐसे शब्द देखा और बस बोल दिया कि ये संधि है। तो पहले ध्यान देते हैं संधि क्या होती है। दो वर्णों के मेल से संधि बनती है। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होती है ये हम अच्छे से जानते हैं। स्वर संधि को स्वर ये बोले थे महर्षि पाणिनि ने अच को स्वर संधि बोला था, यानी कि अ ई उ ऋ ऋ एउंग एओच यहाँ तक स्वर आते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि के भेद कितने हैं। स्वर संधि के भेद आपको याद करने पड़ेंगे। स्वर संधि के भेद 5 हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि। अब इनमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी संधि इनमें दिया गया है। तो हम आज समझते हैं कि कैसे बस देख के ही आपको पहचान जाना है कि कौन सी संधि यूज की गई है इस शब्द में। तो देखिए, दीर्घ संधि। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। दीर्घ मीन्स बड़ा। बड़ा मीन्स जो की मात्रा सबसे बड़ी है। बड़ा मात्रा में देखिए आ, ई और उ, ये तीनों मात्राएं, और एक होती है बड़ी री। लेकिन बड़ी री से हिंदी में ज़्यादातर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम इन तीनों को देखेंगे। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। यानी जिस भी शब्द में ये आया तो आपको बिना कुछ कहे दीर्घ संधि लिख देना है, ठीक है। जैसे धर्मार्थ, परीक्षार्थी। धर्मार्थ में बीच में ये मात्रा आई आ की। परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, यानी आ और अ मिलके बना है आ। तो यहाँ हो गई बड़ी मात्रा यानी कि परीक्षार्थी, ये दीर्घ संधि। इसी तरह बड़ी ई की, बड़ा ऊ की, तो जहाँ भी मात्राएं आएंगी वो कौन सी संधि रहेगी? दीर्घ संधि। अब देखिए गुण और वृद्धि, इसको हम एक साथ समझते हैं। गुण ए और ओ। गुण के लिए ये है और ऐ और औ, ये आपका वृद्धि के लिए। जैसे हम लिखते हैं जब स्वर ए ओ ऐ ओ औ, जब हम ये लिखते हैं तो इसमें हम ऐसे करेंगे, यानी छोटे वाले को एक साथ, बड़े वाले को एक साथ। तो जब बड़े वाले को एक साथ मिला दिए तो ये छोटे वाले हो गए गुण और बड़े वाले हो गए वृद्धि, यानी बड़े वाले बूढ़े हो गए तो बड़े वाले वृद्धि हो गए, छोटे वाले क्या हो गए? गुण। तो अब हम देखेंगे गुण, जहाँ पे भी ये मात्रा होगी, जैसे कि ये मात्रा सिंगल मात्रा वाले शब्द, ये दोनों मात्रा हुए तो ये आपका हुआ गुण संधि। और जहाँ पे ये डबल वाली मात्रा हुई, यानी 2 मात्रा, जिसके सर पे 2 सींग वाले मात्रा है, तो ये आपकी वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। तो वृद्धि संधि में बस ऐसे देखना है, जैसे शब्द दिए हैं नरेंद्र महोदय, दोनों पे सिंगल मात्रा है, तो देख के आप जान गए ये गुण संधि है, ठीक है। अब ये देखिए एकाएक वनौषधि, ये डबल मात्रा वाले शब्द क्या हो गए? वृद्धि संधि। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं यण और अयादि। यण में देखिए ई और ई का य होता है, उ और बड़ा ऊ का व होता है, इसे रट जाइए। ई का य हुआ, उ का व हुआ, ठीक। अब देखिए शब्द है यद्यपि और न्यून, ठीक है। अब यद्यपि का संधि विच्छेद करेंगे, यदि प्लस अपि। न्यून का करेंगे नी प्लस ऊन, यहाँ यदि प्लस अपि और नी प्लस ऊन। यहाँ पे ई का य होगा और अ, ये मिलके हो गया य, यानी ई और अ मिलके य बने और
यहाँ पे ई और ऊ मिलके यू बनी, यानी ई का य बना। तो यहाँ पे ऐसे शब्द है। इसमें आपको एक चीज़ और समझ में आएगी कि ये आधा हो जाएगा शब्द, आगे इसमें आधा लगा रहेगा, ये लगभग यड़ में ही आता है। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ, ई का य, ऊ का व। अब अयादी संधि, अयादी में नाम में ही छुपा है। देखिए नाम में क्या है, अय, यानी अय, आय, अव और आव। तो ए का अय बनता है, अय का आय बनता है, ओ का औ बनता है और औ का आव बनता है। ये आपको याद कर लेना है। अब जिस भी सवाल में दिया हो ऐसा, जैसे नयन और पवन, इसका संधि विच्छेद करेंगे, ने प्लस अन, इसका होगा ओ प्लस अन। तो यहाँ पे ए का आय होगा और ओ का अव होगा। इस तरह से हम अयादी संधि को भी समझ गए। तो इसे आप देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सी संधि यहाँ पर प्रयोग की गई है। धन्यवाद।